नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल फर्स्ट ट्रैक बना पूरे भरतपुर संभाग का नंबर 1 चैनल। 2 लाख हुई फर्स्ट ट्रैक के दर्शकों की संख्या। दर्शक संख्या के हिसाब से राजस्थान के टॉप 5 चैनलों में शामिल हुआ आपका चैनल फर्स्ट ट्रैक। फर्स्ट ट्रैक पिछले 5 साल से लगातार बना हुआ है धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल। धौलपुर के अन्य स्थानीय चैनलों से 10 से 20 गुना तक आगे है फर्स्ट ट्रैक की दर्शक संख्या और लोकप्रियता। आपके अपने चैनल की लोकप्रियता और दर्शक संख्या के आसपास भी नहीं है धौलपुर जिले में कोई दूसरा चैनल। जिले में नंबर 1 के बाद अब पूरे भरतपुर संभाग में फर्स्ट ट्रैक चैनल बना है नंबर 1। धौलपुर जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आपका अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब धौलपुर जिले का ही नहीं बल्कि पूरे भरतपुर संभाग का नंबर 1 चैनल बन गया है। इसकी दर्शक संख्या अब 2 लाख पहुंच गई है। वहीं दर्शक संख्या के हिसाब से बात करें तो आपका अपना चैनल फर्स्ट ट्रैक अब राजस्थान के टॉप 5 चैनलों की श्रेणी में शुमार हो गया है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अपनी शुरुआत के कुछ माह बाद ही नंबर 1 चैनल बन गया था। जिले के युवाओं एवं विज्ञापन दाताओं के सहयोग से यह नित्य नई ऊंचाइयां छूता हुआ चला गया, जिस कारण यूट्यूब मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका की ओर से सिल्वर प्ले बटन भी बीते कुछ माह पूर्व सम्मान स्वरूप दिया गया है। वहीं अब फर्स्ट ट्रैक के दर्शकों की संख्या 2 लाख हो गई है, जिससे यह भरतपुर संभाग का नंबर 1 चैनल बन गया है। आपको बता दें कि आपका अपना फर्स्ट ट्रैक चैनल धौलपुर जिले में चल रहे अन्य चैनलों से 10 से 20 गुना तक लगातार आगे बना हुआ है। इसकी दर्शक संख्या और लोकप्रियता के कोई आसपास भी नहीं है। स्थानीय स्तर पर संचालित हो रहे अन्य चैनलों की दर्शक संख्या रोजाना मात्र सैकड़ों में है। इंटरनेट की दुनिया एकदम पारदर्शी संसार है। यहाँ खुद यूट्यूब पर चैनल और प्रत्येक वीडियो के नीचे दर्शकों की संख्या दर्शाता है, इसलिए आप किसी भी वीडियो के दर्शकों की संख्या थंबनेल के बगल से देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रैक चैनल अब तक धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल था, लेकिन अब यह संभाग का नंबर 1 चैनल बन गया है। फर्स्ट ट्रैक इस उपलब्धि का श्रेय धौलपुर जिले के युवाओं, विज्ञापन दाताओं, महिलाओं एवं अन्य उन सभी सहयोगकर्ताओं को देता है जो इसमें अपनी भावनाएं रखते हैं, हम तक खबर पहुंचाते हैं और इसे रोजाना शेयर करते हैं। आपको बता देंगे फर्स्ट ट्रैक चैनल को लोग देश में तो लगभग सारे बड़े शहरों में देखते हैं। इसके अलावा 7 समुद्र पार रहने वाले धौलपुर जिले के लोग इसे 1 दर्जन से अधिक देशों में देखते हैं और इसी के माध्यम से धौलपुर जिले की खबरों से अपडेट रहते हैं। एक बार पुनः फर्स्ट ट्रैक के सभी दर्शकों और धौलपुर जिले वासियों को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अधूरी पड़ी निर्माणाधीन पुलिया बनी युवक के लिए काल। बहन के घर से लौटते समय हुआ हादसा। धौलपुर जिले के बसईनवाब कस्बे के नजदीक ईंटकी गांव के निकट बीते कई माह से अधूरी पुलिया का निर्माण बीती रात को एक बाइक चालक युवक की मौत का कारण बन गया। जानकारी के अनुसार बसईनवाब कस्बे से बाइक पर सवार होकर एक युवक अपनी बहन के घर से अपने गाँव लौट रहा था। तभी रात के अंधेरे में पुलिया के समीप जैसे ही सामने से आ रहा वाहन को बचाने के दौरान वह अधूरी पुलिया के पिलर से टकरा गया। इस दौरान सिर में गंभीर चोट आने पर वह सड़क पर पड़ा रहा। तभी रात्रि गश्त में निकले बसईनवाब चौकी प्रभारी राजवीर मीना ने सड़क पर पड़े घायल को तत्काल बसईनवाब अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवक की जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना पाकर थाना अधिकारी मान सिंह भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घटना की जानकारी ली। वहीं शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जिसका परिजनों को मौजूदगी में मंगलवार सुबह पंचनामा प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक रंजीत पुत्र प्रवासी जाटव निवासी कुरिनकापुरा थाना कंचनपुर का निवासी था, जिसकी सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई है। बताया कि उसके ही परिवार के कुछ लोगों ने बसईनवाब एजेंसी से एक साथ 2 बाइक खरीदी थी। घर के अन्य सदस्य नई बाइक को लेकर आगे निकल गए और पुरानी बाइक रंजीत के पास थी, जो अपनी चचेरी बहन के घर से बाइक पर सवार होकर अपने गाँव लौट रहा था। तभी ईंट के गाँव के पास कई माह से अधूरा पड़ा पुलिया का निर्माण उसके लिए काल बन गया। संबंधित ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह कोई संकेत तक भी नहीं लगाए गए थे। ऐसे में सड़क के बीचों बीच अधूरी पुलिया का गड्ढा और सड़क किनारे मलबे के ढेर से यातायात भी प्रभावित बना रहता है।
अब धौलपुर में ही खुली भगवान जी की मूर्ति और पूजा सामग्री की दुकान। हमारे यहाँ ठाकुर जी एवं अन्य सभी देवी देवताओं की पीतल की मूर्ति, ठाकुर जी की सुंदर सिंहासन, भगवान जी की पोशाक, पूजा की घंटी आदि सामान मिलता है। हवन सहित अन्य धार्मिक कार्यों की पूरी पूजा सामग्री भी मिलती है। हमारे यहाँ साड़ियों की मैचिंग का सामान, फॉल, पीको का कार्य एवं सजावट का अन्य सामान उचित कीमत पर मिलता है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पोशाक पर 1 सप्ताह तक 20% तक की छूट। एक बार जरूर पधारे। बजरंगबली पूजा सामग्री भंडार एवं बालाजी मैचिंग सेंटर, पता गर्ल्स स्कूल के पास, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। चोरों ने 2 घरों से चुराए नकदी सहित लाखों रुपए के आभूषण। एक घर में तो हथियार के बल पर दिया है चोरी की वारदात को अंजाम। धौलपुर शहर में चोरों ने ओनेरा रोड पर 2 मकानों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। करीब 1 किलोमीटर के फासले पर बने दोनों मकान से चोर 20,000 की नकदी के साथ 9 लाख रुपए के गहने पार कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही निहालगंज पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की पहली वारदात को अंजाम देते हुए चोर ओनेला रोड स्थित माधवानंद कॉलोनी में रहने वाले निरंजन पुत्र श्यामलाल के घर में घुस गए, जिसमें चोरों ने मंदिर की छत से घर में घुसकर मकान मालिक निरंजन के सीने पर अवैध हथियार लगा दिया। जिसके बाद चारों चोरों ने घर में रखी 20,000 की नकदी के साथ करीब 1 लाख के सोने चांदी के गहनों को पार कर ले गए। घटना के बाद चोरों को सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है। चोरी की दूसरी वारदात माधवानंद कॉलोनी से करीब 1 किलोमीटर राजा बिहार कॉलोनी में हुई, जहां से चोर छत के रास्ते से विष्णु अर्जुन के मकान में घुस गए, जहां से चोर घर के एक कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर करीब 8 लाख रुपए के गहनों को पार कर ले गए हैं। चोरी की वारदात का पता चलने पर ओनेला चौकी प्रभारी दयालचंद शर्मा घटना स्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी ने बताया कि चोरों की दोनों वारदातों को लेकर जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा। मेरा नाम विष्णु कुमार और ये मेरा मकान है इधर प्रकाश कॉलेज के पास। यहाँ रात में जो चोर आए थे पता नहीं चला साहब, गोदरेज की अलमारी तोड़ के पूरा लॉक तोड़ के तो मेरी चीज बत्ती, सोने का हार, कॉलर वगैरह, चूड़ी, अंगूठी, कंदोनी, चूड़ियाँ जो कितने के आभूषण होंगे? करीबन 15-16 नग तो होंगे साहब। कितने लाख रुपए के होंगे? 5-7 लाख रुपए का तमाम था मेरा साथ के करीब। हत्या प्रयास के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार, जिनमें से 2 आरोपी हैं हार्डकोर स्ट्रीट शीटर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 2 हार्डकोर और स्ट्रीट शीटर अपराधियों को जहां धौलपुर जेल से गिरफ्तार किया है, वहीं एक आरोपी को आंगई गांव के पास मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, जिनमें से 2 थाने के स्ट्रीट शीटर और हार्डकोर अपराधी हैं। कोतवाली थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 2 हार्डकोर अपराधी बंटू पुत्र भोगीराम गुर्जर निवासी अतिराज का पुरा थाना कंचनपुर और रिजवान और बनिया पुत्र जहांगीर निवासी बटवाल पाड़ा बाड़ी को धौलपुर जेल से गिरफ्तार किया गया है। बदमाश बंटू गुर्जर जहां कंचनपुर थाने का ए श्रेणी का स्ट्रीट शीटर और हार्डकोर अपराधी है, वहीं रिजवान और बनिया बाड़ी कोतवाली थाने का ए श्रेणी का स्ट्रीट शीटर हार्डकोर अपराधी है। दोनों से थाने पर दर्ज विभिन्न मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बाड़ी कोतवाली थाने में दर्ज करीब 2.5 महीने पुरानी हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे बाड़ी शहर के महाराज बाग गुर्जरपाड़ा निवासी आरोपी प्रेम सिंह पुत्र मुरारीलाल गुर्जर को मुखबिर की सूचना पर आंगई बांध के पास बने मंदिर से गिरफ्तार किया है, जिससे थाने पर दर्ज मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में एएसआई परसोत्तम लाल, भरत सिंह, हेड कांस्टेबल राम नरेश, कांस्टेबल राजेश, सुमन, सत्येंद्र, हेमंत, रितेश का विशेष सहयोग रहा है। धौलपुर में अब गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर से आधुनिक मशीनों से कराएं अपने दांतों का उचित इलाज। परामर्श शुल्क में 50% तक की छूट। उपलब्ध सुविधाएं
दांतों की सफाई एवं पॉलिशिंग। पायरिया का इलाज मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, हड्डी गल जाना, दांतों का हिलना, दांतों में ठंडा या गर्म लगना, बच्चों के दांतों में किसी भी तरह की समस्या, डेंटल इम्प्लांट, डेंटल एक्सरे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, दांतों की बत्तीसी, दांतों के कैप एवं ब्रीज आदि। दांतों में किसी भी तरह की समस्या होने पर एक बार जरूर परामर्श ले। डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल, PDS, MDS, दंत रोग विशेषज्ञ। पता रिनी अस्पताल, जगदीश टॉकीज के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय विवाहिता महिला की मौत। 2 साल पहले हुई थी शादी। पियर पक्ष ने दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के दूबरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पियर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के बाद पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतका के पिता राजू पुत्र कालूराम निवासी आगरा उत्तर प्रदेश ने महिला थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराते हुए बताया कि 2 साल पहले 14 सितंबर को उसने अपनी दोनों बेटी पूजा और ज्योति की शादी दूबरा गांव के 2 सगे भाइयों के साथ की थी। शादी के बाद पूजा अपने पति अजय के साथ अलग रहती थी, जबकि छोटी बेटी ज्योति अपने पति शिवम के साथ घर पर ही रहती थी। 2 महीने पहले छोटी बेटी 20 वर्षीय ज्योति पत्नी शिवम के लड़की होने के बाद ससुराल पक्ष के लोग 5 लाख रुपए का दहेज लाने के लिए दबाव बना रहे थे। दहेज नहीं लाने पर सास पुष्पा और ससुर गुड्डू के साथ ससुराल के लोग आए दिन उनकी बेटी के साथ मारपीट भी करते थे। पीड़ित ने बताया कि 2 दिन पहले 26 अगस्त को ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए पैसे नहीं लाने पर छोटी बेटी ज्योति की हत्या करने की धमकी दी थी, जिसके बाद सोमवार शाम करीब 6 बजे पियर पक्ष के लोग जब बेटी ज्योति को लेने उसकी ससुराल पहुंचे तो उन्हें बेटी का शव मिला। मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। चोरों ने 2 किराने की दुकानों के शटर तोड़ चटकाए ताले। 10,000 रुपये के खैरे सिक्कों के साथ चुराए 15 घी के डिब्बे। धौलपुर जिले के शेंपू कस्बे में सोमवार रात्रि को चोरों ने बाजार में 2 किराने की दुकानों के ताले चटकाए। चोरों ने एक दुकान से 10,000 रुपये की खरीद तो वहीं दूसरी दुकान से ताला तोड़कर 1-1 किलो घी के 15 डिब्बे चुराए हैं। रात्रि को ही दुकानदार सौदान सिंह शौचालय के लिए जगा तो उसने अपनी दुकान की तरफ आकर देखा तो उस दरमियान दुकान का बल्ब फूटा हुआ मिला। वहीं दुकान की शटर उठी हुई थी और देखा तो रुपयों की पेटी से करीब 10 से 15,000 रुपये चोरी हो चुके थे। दुकान का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। शटर के पास कुछ पत्थर और लोहे की सरिये भी पड़े हुए थे। वहीं दूसरी दुकान सुनील मंगल की दुकान का ताला तोड़कर 15 किलो घी के डिब्बे चुराए हैं। दुकानदार जब सुबह दुकान खोलने आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ मिला और सामान बिखरा हुआ था, जिसमें घी के डिब्बे चोरी हो गए। सूचना पर रात्रि को मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। थाना प्रभारी हरिवंश सिंह ने बताया कि चोरों की तलाश की जा रही है। रात के लगभग 1 बजे की ये घटना है, क्योंकि मैं 2 बजे टॉयलेट करने के लिए जगा था और मैंने देखा कि मेरे ऊपर की दुकान का बल्ब फूटा हुआ था और मैंने जब सारे झांके देखे तो एक शटर खुली हुई थी, उसमें अंदर जो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था उसमें 3-4 हज़ार रुपये की खरीद थी, प्लस 50-50 के 10 मिनट लगभग 10,000 रुपये थे। और मैंने जब देखा आसपास, मैंने ताले भी देखे, चेक कर टूटी दुकान पड़ी हुई। नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का कारावास, साथ ही 30,000 रुपये के जुर्माने से किया है दंडित। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने महिला पुलिस थाना धौलपुर में दर्ज हुए
15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला थाने पर एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी अपने भाई के साथ गांव से धौलपुर में आधार कार्ड बनवाने आई थी, लेकिन आधार कार्ड में दस्तावेज कम होने पर नाबालिग का भाई अन्य दस्तावेज लेने अपने गांव चला गया और अपनी नाबालिग बहन को अपने परिवारजन के घर पर खाना खाने के लिए छोड़ गया था। इसी दरमियान नाबालिग खाना खाने के बाद जब आधार कार्ड बनवाने के लिए परिवारजन के घर से निकली तो रास्ते में विष्णु नाम का एक युवक मिला। विष्णु ने नाबालिग को विश्वास में लेकर उसे आधार कार्ड बनवाने वाली दुकान पर छोड़ने की कहकर बाइक पर बैठा लिया। आरोपी विष्णु नाबालिग को दुकान पर ना ले जाकर उसे चंबल पुल और मचकुंड पर ले गया। आरोपी विष्णु ने रास्ते में नाबालिग से छेड़छाड़ की। उसके बाद आरोपी विष्णु नाबालिग को बाइक से ले जा रहा था, तभी लालपुर गांव के पास जैसे ही बाइक धीमी हुई तो नाबालिग बाइक से उतरकर एक घर में जा घुसी। आरोपी विष्णु वहां से फरार हो गया। नाबालिग ने अपने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने नाबालिग को साथ लेकर आरोपी विष्णु के खिलाफ महिला थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान मुलजिम विष्णु पुत्र मौजीराम को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज मंगलवार को मुलजिम विष्णु को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। नाबालिग को विश्वास में लेकर उसे जबरन अपहरण करने के दोषी विष्णु को आज पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने सुनाई 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 30,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। जिला जज ने किया कारागृह का निरीक्षण, बंदियों से हुए रूबरू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद ने जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली सुविधाएं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाएं, रसोई घर, बैरक इत्यादि का साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही कारागृह के बंदियों से रूबरू होकर उनके प्रकरणों से संबंधित जानकारी ली। जिला न्यायाधीश ने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक को अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय को अवगत करावें। उनके माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति के लिए विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवाएं, जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा, जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के पीए विनीत गोयल, जेल अधीक्षक रावतार, डिप्टी जेलर शैलेंद्र, हेड कांस्टेबल मनोज आदि मौजूद रहे। नगरपालिका राजाखेड़ा एवं नगरपालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को बहन भाई के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। साथ ही आप सभी से अपील करता हूं कि इस रक्षाबंधन के पर्व पर सभी युवा ये संकल्प लें कि हम सभी बहन बेटियों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। कोचिंग के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं। अब धौलपुर में ही शुरू हुई जयपुर क्लासेस, जहां दिल्ली एवं जयपुर के विषय विशेषज्ञों के सानिध्य में करे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। गणित का कोई भी सवाल मात्र 20 सेकंड में हल करने की गारंटी। हमारे यहाँ RAS, रीड लेवल 1st एवं 2nd में साइंस और SST के स्पेशल बैच प्रारंभ। यूपी पुलिस, CET, GK, मैथ और संस्कृत के 1st ग्रेड एवं 2nd ग्रेड की स्पेशल क्लासेस। दिव्यांग सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं है, उन्हें फीस में 50% तक की छूट। 3 दिन डेमो क्लासेस फ्री। पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीड टैंक।
जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर व्हील टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर, साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 79769 47914 या 86963 82959 पर। वाटर व्हील टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। ग्राम विकास अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी, मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के चल रही आंदोलन व्यक्तिगत समस्या समाधान अभियान 2023 के अंतर्गत जिला कलेक्टर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। साथ ही जिले के समस्त ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से विकास अधिकारी को ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि संघ की प्रमुख मांगें बजट घोषणा संख्या 155 एसीपी के स्थान पर चयनित वेतनमान के आदेश जारी किए जाने, ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की प्रथम पदोन्नति के अत्यंत न्यून अवसरों में बढ़ोतरी आदि शामिल हैं। जिला अध्यक्ष श्रीवान सिंह गुर्जर ने कहा कि यदि राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो 1 सितंबर से स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन, नरेगा योजना, जन आधार सत्यापन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष राम गोपाल जाट, परमाल गुर्जर, हरेंद्र त्यागी आदि ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। आशाओं ने 10 सूत्री मांग पत्र को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की आशा सहयोगिनियों ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आशा सुमन शर्मा के नेतृत्व में आशाओं ने बताया कि हमारा 10 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें मानदेय 18,000 रुपये करने, संविदा रूल्स में लेने, RGHS कार्ड में शामिल करने, सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए की राशि देने, स्मार्टफोन में अनलिमिटेड डाटा देने, मानदेय हर माह की 5 तारीख को जमा करने आदि मांगे शामिल हैं। आशाओं ने मुख्यमंत्री से 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। मांगों को लेकर पटवारी गिरदावरों ने की पेन डाउन हड़ताल। धौलपुर जिले में 28 अगस्त से पटवारी गिरदावर तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर पेन डाउन कर धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे सैकड़ों कर्मचारी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवार संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष रामनिवास जाटव ने बताया कि राजस्व कार्मिक सीधी भर्ती के RTS को सीधे ही तहसीलदार पद पर संस्थित करने, मंत्रालय कर्मचारियों को RTS में पदोन्नति का कोटा समाप्त करने, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन करने, पटवारी गिरदावर नायब तहसीलदार के पदों का पुनर्गठन किया जाकर नवीन पद सृजित करने, नायब तहसीलदार पद को 100% पदोन्नति से भरे जाने, पटवारी के लिए स्थानांतरण नियम जो विलोपित किया गया था उसे पुनः बहाल करने, पटवारी की ग्रेड पे 2800 किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जा चुका है कि सरकार द्वारा सहमति प्रदान भी की गई है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है। पटवार संघ जिला अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक आदेश जारी नहीं होंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बच्चों ने राखी मेकिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता में दिखाया जलवा। धौलपुर शहर के शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी मेकिंग और राखी ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन सबको मंत्र मुक्त कर दिया। स्कूल संचालक राजेश शर्मा ने बताया कि राखी ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विद्यार्थी शिवा शर्मा, ऋतु, अरुण, प्रिया, काव्या, वंशिका, अद्वैता, इंदु ने प्राप्त किया। वहीं द्वितीय स्थान पर तन्मय, रघु, जानवी, कनिष्का, गुणमय, लक्ष्मी शर्मा, सुमित रहे और तीसरा स्थान कनक, संस्कार, शिखा, अश्विनी ने प्राप्त किया। इसी के साथ राखी मेकिंग प्रतियोगिता में शौर्य प्रताप, कृष्णा, नाव्या, दिव्यांशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
परी शर्मा, सोनू, राशि, लेखराज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और मयंक शर्मा, शिवकांत, पल्लवी, खुशी ने तीसरा स्थान प्राप्त कर विजय हासिल की। इस उपलक्ष्य में स्कूल संचालक राजेश शर्मा ने छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया तथा रक्षाबंधन के बारे में बच्चों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्यार और स्नेह का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर पवित्र त्योहार को मनाती हैं। इस मौके पर सतीश शर्मा सहित पूरे स्टाफ ने बच्चों और उनके अभिभावकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। राजाखेड़ा सरपंच संघ के अध्यक्ष गंगा प्रसाद वर्मा और युवा नेता रविंद्र वर्मा की ओर से समस्त धौलपुर जिले वासियों को भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, यही प्रभु से प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। साथ ही सभी युवाओं से अपील है कि वह अपनी बहन के साथ साथ दूसरों की बहनों का भी सम्मान करें, आदर करें और उनकी रक्षा करें। आधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ की सेवाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, लैब एक्सरे दवाओं की सुविधा, 24 घंटे नसों के दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क एवं साइटिका का सफलतम उपचार, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ दर्द, गठिया बाय का सफलतम उपचार, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर और फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीक से उपचार, कुल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, सरकार की ओर से रजिस्टर्ड अस्पताल, भर्ती के लिए उच्च स्तरीय वार्ड, SDM हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। BA पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं VSC पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता। विजन 2030 के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने लिए सुझाव। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परिदृश्य के विजन डॉक्यूमेंट 2030 के लिए सुझाव संकलित किए गए हैं। 2030 तक चिकित्सा स्वास्थ्य महकमे का आधारभूत ढांचा, मानव संसाधन, स्वास्थ्य सेवाएं, योजनाएं तथा सर्विस डिलीवरी जैसे मुद्दों पर स्वास्थ्य से संबंधित हितधारकों के साथ संवाद कर यह संकलन तैयार किया गया है। मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिला स्तरीय संवाद कार्यशाला का आयोजन संयुक्त निदेशक भरतपुर जोन डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में किया गया। संयुक्त निदेशक द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश भर में चलाए जा रहे विजन 2030 के अभियान के उद्देश्यों, लक्ष्य व सोच पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने सभी हितधारकों को विकासवादी सोच के साथ अपने सुझाव प्रस्तुत करने का आह्वान किया, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें और राजस्थान सरकार भारत का नंबर 1 राज्य बन सके। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्रीकांत आशावा ने चिकित्सा स्वास्थ्य परिदृश्य में दिनों दिन हो रही प्रगति की चर्चा करते हुए भविष्य का खाका तैयार करने की बात रखी। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य जयपुर से अभियान का जायजा लेने पहुंचे यूनिसेफ प्रतिनिधि डॉक्टर हेमलता ने विजन 2030 मिशन की प्रक्रिया, होने वाली आगामी गतिविधियों तथा तैयार होने वाले विजन डॉक्यूमेंट की तकनीकी जानकारी देते हुए तय प्रक्रिया में बिंदुवार सुझाव आमंत्रित किए। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने जानकारी दी कि राजस्थान स्वास्थ्य परिदृश्य में पहले ही देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है और धौलपुर जिला भी चिरंजीवी योजना में लगातार प्रथम तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना, शुद्ध के लिए युद्ध जैसी फ्लैगशिप योजनाओं में राज्य में अग्रणी स्थान रखता है।
इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल धौलपुर डॉक्टर समरवीर सिंह शेखावत ने डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर चित्रा मीणा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर रामलखन गोयल, आईपीए की ओर से डॉक्टर युम गर्ग, आयुर्वेद विभाग की ओर से डॉक्टर एमएल शर्मा आदि ने अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर जिला प्रजन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, एससीएमएचओ डॉक्टर गौरव मीणा, डीपीओ शशांक वशिष्ठ, प्रियंका त्रिपाठी आदि शामिल रहे। कार्यशाला के बाद सभी हितधारकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों का संकलन कर राज्य स्तर पर विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार करने के लिए प्रेषित किया गया। चुनाव संबंधी विभिन्न तैयारियों को लेकर एसडीएम ने दिए निर्देश। ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति बाड़ी की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन एसडीएम यशवंत मीणा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बाड़ी ब्लॉक की 35 ग्राम पंचायतों के पीईओ और बाड़ी यूसीडीओ के साथ ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और अन्य मौजूद रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान एसडीएम यशवंत मीणा ने चुनाव संबंधी विभिन्न तैयारियों को लेकर चर्चा की और निर्देश दिए कि प्रत्येक बूथ पर न्यूनतम सुविधाएं हर वक्त उपलब्ध रहनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि हर बूथ पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन किया जाए जो सीधे व्हाट्सएप के माध्यम के पीईओ से जुड़ा हो, जिसमें कभी भी कोई निर्देश जारी किए जाएं तो तुरंत बूथ टीम तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि हर बूथ के लिए रास्ता सुगम होना चाहिए। यदि कहीं कोई अतिक्रमण है या किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो तुरंत प्रशासन को अवगत कराएं, जिससे सभी समस्याओं का पूर्व में ही समाधान किया जा सके। इस दौरान स्कूल संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान स्कूल के प्राचार्य हरिओम शिकरवार, विनोद शर्मा, सुरेश भारद्वाज आदि मौजूद रहे। उसमें बाड़ी ब्लॉक के समस्त पीओ तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। चुनाव संबंधी विभिन्न तैयारी करने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी बाड़ी द्वारा निर्देश दिए गए, जिसमें जो न्यूनतम सुविधाएं प्रत्येक बूथ में होनी चाहिए उनके बारे में निर्देश दिए गए। इसी के साथ में बूथ अवेयरनेस ग्रुप की गठन के बारे में भी उनको बताया गया, जो कि प्रत्येक बूथ पर किया जाना है। तो काफ़ी जानकारी मिली कि काफ़ी पीओज ने अपने परिक्षेत्र के बूथ पर बीएजी का गठन कर दिया गया है। इसके साथ साथ विभिन्न विभागीय चर्चाएं की गई। दिल्ली में पंडित ताराचंद को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर वरिष्ठ सेवादल कांग्रेस का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के वरिष्ठ सेवादल सदस्यों को बुलाया गया, जिसमें राजस्थान से वरिष्ठ सेवादल कांग्रेस से ताराचंद शर्मा सुहा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि त्यागी परिवार द्वारा संचालित मुनीर जी रूप विश्वास ट्रस्ट जन कल्याण के अनेक कार्यकर्ता हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को ट्रस्ट ने सेवा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विजेता शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। समग्र शिक्षा अभियान धौलपुर की ओर से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण कुमारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा के निर्देशन में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुरानी छावनी धौलपुर में प्रभारी व कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा अधिकारी धौलपुर महेश कुमार गोयल के सहयोग से जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम अध्यापन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय रंगोत्सव अध्यापन प्रतियोगिता में 6 अलग अलग प्रतियोगिताओं के आयोजन में कुल 25 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। मंच संचालन प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने किया। उन्होंने जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं का समेकन कर कई रचनाएं सुनाई। निर्णायक वनीता शर्मा ने भी लोकगीत मलार सुनाकर सभी का मन मोहा। संगीत गायन पारंपरिक लोकगीत में मधु प्रथम, द्वितीय भूप सिंह परमार, तृतीय स्थान श्रीकांत ने प्राप्त किया। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण में महात्मा गांधी पुरानी छावनी के कृष्ण कुमार प्रथम, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के व्याख्याता भगवान सिंह मीना द्वितीय और गढ़ी टेड़ावली स्कूल के सत्येंद्र यादव तृतीय स्थान पर रहे। अध्यापन प्रतियोगिता में विजय तिवारी प्रथम स्थान, द्वितीय राजेंद्र शर्मा, तृतीय स्थान सतीश कुमार गर्ग ने प्राप्त किया। संगीत वादन में प्रथम स्थान भूपेन्द्र शर्मा, द्वितीय श्रीराम साक्य और तृतीय स्थान ओम प्रकाश लोधा ने प्राप्त किया। शास्त्रीय संगीत गायन में ब्रजेश परमार प्रथम,
स्थान प्राप्त किया। संगीत वादन में शास्त्री में रजनी गर्ग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा महेश कुमार गोयल ने रंगोत्सव प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिक्षकों का परिणाम सुनाया और विजेताओं को प्रशस्ति पत्र मोमेंटो भेंट सम्मानित किया। कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। इस अवसर पर कार्यक्रम के अधिकारी बलवीर सिंह राणा, निर्णायक की भूमिका में प्रधानाचार्य मुकेश कुमार शर्मा, मातादी शर्मा, उमेश शर्मा, वंदना बघेल, व्याख्याता विनीता शर्मा, उप प्राचार्य संजीव बघेल, वरिष्ठ अध्यापक मनोज कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन, वो भी कीमत से सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा, जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, शहर के बीचों बीच स्थित, महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित माहौल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और अन्य तरह की पार्टी करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला सरस पार्लर, जहां परिवार के साथ आराम से बैठकर ले स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। सभी व्यंजन शुद्ध और भरोसेमंद सरस घी एवं मक्खन से निर्मित। हमारे यहाँ समोसा, कचौरी, पनीर पकौड़े, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राइड, सैंडविच, चाउमीन, डोसा, पाव भाजी, इडली, पानी की टिक्की, सॉफ्टी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, सभी प्रकार के पराठे, सरस का दूध, लस्सी, छाछ, मक्खन आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। फैमिली के लिए एसी हॉल की व्यवस्था। एक बार परिवार के साथ जरूर पधारिए और लीजिए सरस पार्लर के स्वादिष्ट एवं शुद्ध व्यंजनों का आनंद। पता कैंथ्री रिसोर्ट के बगल से, जीटी रोड, धौलपुर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर हुआ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमतरा में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्साकसी में विजयी छात्रों को विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य रमेश मीणा ने छात्रों को खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस अवसर पर शिक्षक राजू सेन ने मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि आज के ही दिन इस महान खिलाड़ी का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही सेन ने कहा कि खेलों से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक निरंजन सिंह, विनोद श्रीमाल, विष्णु चतुर्वेदी, पुष्पेंद्र शर्मा, ममता देवी, श्वेता दीक्षित आदि मौजूद रहे। महिलाओं को दी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में 7 दिन महिला सभा ग्राम के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। स्वच्छता प्रभारी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों के कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ विकास अधिकारी राकेश सिंगल, सहायक विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर ने किया। इस अवसर पर विकास अधिकारी राकेश सिंगल ने कहा कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। स्वच्छता प्रभारी विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह अपने अधिकार और कर्तव्य समझें तो सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएं। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। बसेड़ी कस्बा स्थित राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। प्राचार्य सतीश तिरुनायत ने बताया कि 29 अगस्त हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि ध्यानचंद का हॉकी के प्रति समर्पण और जज्बा काबिले तारीफ था। युवा खेल प्रेमियों को उनसे प्रेरणा लेकर खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन करना चाहिए। खेल प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा सहायक आचार्य ने बताया कि खेल दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में बैडमिंटन, दौड़, 200 मीटर इत्यादि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें नितेश, जागृति परमार, कोमल तथा मुनिंद्र परमार ने अपने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर योगेंद्र कुमार सह आचार्य, पवन कुमार प्रजापति सहायक आचार्य, जय हरजाई कनिष्ठ सहायक, अरुण कुमार पुस्तकालय सहायक तथा छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
समस्याओं को लेकर विधायक शोभा रानी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़क लाइट की काफी समस्या है, जिसमें हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर पूर्व में नगर पालिका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अधिकारियों, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक मौके पर कोई काम नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को ज्ञापन दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया गया, जिसमें विधायक ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, सतीश चंद दीक्षित, टीकम सिंह, योगेश श्रीवास्तव, राजेंद्र कुमार, विश्वेंद्र सिंह भदौरिया आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।